गांव के बाहर एक पुराना घर था, टूटा फूटा, दीवारें गिर रही थीं, बगीचा जंगल जैसा हो गया था, खिड़कियां बंद थीं, रंग उखड़ रहा था। लोग कहते थे घर में भूत है, अजीब आवाजें और डरावनी रोशनियों की कहानियां सुनाते थे। ज्यादातर लोग घर के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन किट्टू नहीं। किट्टू गांव का एक छोटा लड़का था, बहुत ही जिज्ञासु और साहसी। भूत या घर की कहानियों ने उसे और भी उत्सुक बना दिया खुद देखने के लिए। एक दिन किट्टू ने घर देखने का फैसला किया। उसने कहानियां सुनी थीं, लेकिन वो नहीं मानता था। उसे यकीन था हर चीज का कोई लॉजिक होगा। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसकी रूह कांप गई। घर मानो उसे घूर रहा था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा धकेला। दरवाजा खुलते ही भयानक आवाज आई। अंदर की हवा बांसी और सीलन भरी थी। किट्टू ने खांसते हुए अपनी शर्ट से मुंह ढक लिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। किट्टू उस रोशनी के पीछे गया, जो गलियारे के आखिर में एक छोटे से कमरे में थी। कमरे के बीचों बीच एक बुढ़िया बैठी थी। वो एक बड़े से संदूक के ऊपर झुकी हुई थी। उसका चेहरा मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहा था। किट्टू के अंदर आते ही उसने ऊपर देखा। उसकी नजरें तेज और चुभने वाली थीं। तू यहां क्या कर रहा है बच्चे? उसने कर्कश आवाज में पूछा। किट्टू का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं बस उत्सुक था, वो हकलाया। बुढ़िया ने संदूक की तरफ इशारा किया। इस संदूक में कुछ खतरनाक है, उसने कहा। इसे मत खोलना। किट्टू की उत्सुकता उस पर हावी हो गई। उसने बुढ़िया की पीठ घूमने का इंतजार किया, फिर चुपके से संदूक की तरफ बढ़ा। उसने भारी ढक्कन उठाया। अंदर उसे खून से सना एक कागज का टुकड़ा मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरा ठंडा हो गया। मोमबत्ती टिमटिमाई और बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अजीब आवाजें गूंजने लगी। बुढ़िया हांफने लगी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, वो चिल्लाई। अचानक परछाई से एक काली सी आकृति निकली। वो किट्टू पर झपटी।